Hello students, how are you? In our previous class we completed the muscular tissue, we completed the epithelial tissue and then we discussed about the connective tissue. Okay, now in today's class let us start the third animal tissue, that is muscular tissue. We discussed epithelial, then we discussed about the connective, and now let us discuss about the epithelial tissue. Okay, the first thing, that is, what is the epithelial tissue? What is the muscular tissue? Simple language we can say that these are muscles. In simple language we can say that these are muscles tissues. Okay, muscular tissue consists elongated cells. If we consider its composition, then it consists elongated cells. किसका बना होता है ये? elongated cells का बना होता है, which are called muscular fibers. इनको क्या बोलते हैं अपन? which are called muscular fibers. क्या बोला जाएगा इनको? muscular fibers बोलते हैं. got it? each cell या जो फाइबर है, it is made up by more fine structures which are called fibrils. more fine structures से मिलकर बना होता है, जिन्हें बोला जाता है fibrils, या पूरा नाम है myofibrils. क्या बोलते हैं उनको? these are called myofibrils. सो मायोफाइब्रिल्स जुड़कर बनाते हैं मस्कुलर फाइबर्स, और मस्कुलर फाइबर से पूरा मिलकर क्या बनता है? दैट इज मस्कुलर टिश्यूज. क्या बनता है? मस्कुलर टिश्यूज. जितने भी ये जो सेल्स हैं या मस्कुलर टिश्यूज जो हैं, इनके अंदर पाया जाता है एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. इनके अंदर पाया जाता है. इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है. गॉट इट? अंडरस्टैंड? जो कि इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जो इनको कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है. यानी कि ये प्रोटीन जब सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मसल्स जो हैं वो शॉर्टन हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं. जबकि जब ये रिलैक्स्ड होता है तो मसल्स जो हैं उनकी साइज या वो इलोंगेटेड हो जाती है. फॉर एग्जांपल जैसे अपन बात करें, इन द मूवमेंट ऑफ हैंड, जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हुआ, यहाँ पर मौजूद जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, यहाँ पर मौजूद मसल्स जो है वो रिलैक्स हुई, जिसका रिजल्ट ये मूवमेंट हुआ. गॉट इट? वापस से इसको नॉर्मल कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में ये रिलैक्स्ड हो रही है और ये जो फैल गई थी दे कॉन्ट्रैक्ट अगेन. तो ये पर्टिकुलर शेप यानी कि मोशंस यहाँ पर क्रिएट करते हैं. गॉट इट? अगर अपन इसके फंक्शंस की अपन बात करें, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हैं इन मसल्स के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो है दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी. मूवमेंट इन आवर बॉडी एंड बॉडी ऑर्गन्स. बॉडी और बॉडी ऑर्गन्स के अंदर जो मूवमेंट है टू रेस्पॉन्ड स्टिमुली, जो एक स्टिमुलस या स्टिमुली जो है उसके रेस्पॉन्ड के अंदर. अब स्टिमुली क्या है? कोई भी ऐसा चेंज, एनवायरनमेंट में आने वाला कोई भी ऐसा चेंज जो इसके लिए हम रेस्पॉन्ड करते हैं, जिसके अगेंस्ट अपन क्या करते हैं? रेस्पॉन्ड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मान लीजिए, सपोज कीजिए यहाँ पर स्नैक आ जाए, तो उस कंडीशन में उसको देखकर जो मेरी मसल्स या मेरी बॉडी जो रेस्पॉन्ड करेगी, या तो भागने का या उससे बचने का जो भी रेस्पॉन्ड करेगी, तो वो जो है अब बोलने के साथ तो नहीं हो रहा. जब मेरे को वो विजुअलाइज होगा तो उस कंडीशन में तो मैं रेस्पॉन्ड करूंगा. तो वो मेरे लिए क्या है? जो मेरा रेस्पॉन्स है उसके लिए वो क्या है? दैट इज स्टिमुलस. ओके, जो स्टिमुलाई है उसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स हैं, वो मूवमेंट्स किसके थ्रू होते हैं? दैट इज ड्यू टू मस्कुलर tissues, or we simply language we can say that due to muscles. Okay,
सिंपल वर्ड में बोले तो ये बोल सकते हैं अपन, दिस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स हैं उन मूवमेंट्स के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। गॉट इट? नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द types of muscular tissues. There are three types of muscular tissues in animals. Animals के अंदर 3 टाइप के muscular tissues प्रेजेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है दैट इज skeletal, second is smooth, and third is cardiac. Skeletal, smooth, and third one is cardiac. Skeletal is also called striated muscular tissue, that is striated tissue या striated muscles. Why it is called we will discuss. And it is also called voluntary muscles, इन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं. गॉट इट? स्मूथ मसल्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेटेड, इन्हें अनस्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं. एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स, इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं. कार्डिक मसल्स, that is also called heart muscles, इनको क्या बोला जाता है? heart muscles भी अपन बोलते हैं. Got it? Now firstly let me make the diagrams of these three type of muscles so we can understand the composition and differences of all of them. If I am making the diagram of skeletal muscles. That is a simple picture of which one? Skeletal muscles. Okay, that one the first, that is skeletal muscles. Second, if we make the smooth muscles, then they are spindle shaped. ये कैसी होती है? Spindle shaped, like this. यानी कि इनके जो कॉर्नर्स हैं वो तो होते हैं पॉइंटेड और बीच में से ये रहती है थिकर. ओके. थर्ड वन, that is cardiac. If we consider the cardiac, then its diagram is little bit complex than these two. जो कार्डिक है, इस कार्डिक का डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इन दोनों के कंपैरिजन में. So it will take approximately 1 more minute. I think we should make one more layer. Okay. That's okay. That's done.
one more minute to differentiate between these portions. Okay. You must be you must practice the diagrams in the class 9th, because diagrams play a very important role in the scoring of numbers in the science. So it's my advice to practice the diagrams from the 9th. Make the neat and clean diagrams, because it is the simplest way to impress the teacher, that means the examiner who is checking your copies. So that is the simplest way to impress that. So your diagram should be neat and clean. Okay, so try to make the clear diagrams. Now that's done. It is first one is, that is skeletal. Skeletal muscles. Second is, that is smooth, and that is third, that is cardiac. Okay, now let me discuss them one by one. The first one is skeletal muscles, or stated or voluntary. First thing, that why they are called skeletal, because these are connected with बोन्स. ये किसके साथ कनेक्टेड होता है? बोन्स के साथ कनेक्ट होता है. बोन्स का मतलब स्केलेटन. बोन्स का मीन्स क्या हो गया? स्केलेटन. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? स्केलेटल मसल्स. क्या बोलते हैं इनको अपन? स्केलेटल मसल्स. ओके. व्हेन दे आर कलर्ड, जब इनको कलर्ड करते हैं तो इनमें डार्क और लाइट बैंड्स हमें दिखाई देते हैं. किसको? जब स्केलेटल मसल्स को जब कलर्ड किया जाता है तो डार्क और लाइट कलर्स हमें दिखाई देते हैं. जैसे सपोज दीज आर डार्क, और उनके बीच में जो व्हाइट स्पेस है दैट इज लाइटर. इसे बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेशन. ये जो बैंडिंग जो आ रही है, लाइट और डार्क बैंड्स जो बन रहे हैं, उनके लिए अपन बोलते हैं स्ट्रेटेशन. तो इनमें स्ट्रेटेशन प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? स्ट्रेटेड मसल्स. सो वी कैन से दैट स्ट्रेटेशन इनमें प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाएगा? दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स. ओके. थर्ड, व्हाई दे आर कॉल्ड वॉलेंटरी? बिकॉज दे डू वर्क according to our will. According to our will, हमारी will यानी कि इच्छा के अनुसार ये काम करती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? These are called voluntary. तो थ्री नेम्स है, उनके थ्री मीनिंग्स है. Connected with the bones, that's why they are called skeletal. Stratation present. Coloring, dark light bands are present, that's why it is called stated. And this work do according to our will, that's why it is called stated. That's why it is called voluntary muscles. Okay. Now let me discuss the shape. These are long, elongated, सिलेंड्रिकल. शेप वाइज बात करें तो ये कैसी होती है? लॉन्ग है, इलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड.
इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, जैसे इसके अंदर ब्रांचेस हैं, इनमें कोई ब्रांचेस नहीं है, तो दैट इज अनब्रांच्ड। एंड इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी होती है? दैट आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। दीज आर न्यूक्लियाई। ये जो अपन ने डार्क कलर के जो पैचेस दिखा रखे हैं, दीज आर न्यूक्लियाई। सिंगुलर कहलाता है न्यूक्लियस, प्लूरल क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियाई। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड ये होते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अगेन रिपीटिंग आई एम दैट दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। गॉट इट? नाउ आफ्टर दैट वेयर दे आर फाउंड? दे आर फाउंड इन आवर लिम्स। जो हमारे लिम्स हैं या हमारे बॉडी के वो मसल्स जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं, जैसे कि हैंड मसल्स है, लेग मसल्स है, शोल्डर मसल्स है, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग करती हैं, दैट आर, उन सब में क्या पाई जाती है? दैट इज स्केलेटल मसल्स। क्या पाई जाती है इनमें? स्केलेटल मसल्स इनमें प्रेजेंट होती है। गॉट इट? अच्छा, यहां पर ध्यान रखना मल्टी न्यूक्लिएटेड है और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इट इज पेरिफेरल। कैसा होता है? पेरिफेरल, यानी कि सरफेस की साइड में रहता है। न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट है? इनमें सरफेस साइड के अंदर प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स दीज आर पेरिफेरल न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होगा। गॉट इट? अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड इज स्मूथ मसल्स। नेम इंडिकेट कर रहा है स्मूथ है। ओके, तो इसमें नेम में तो कुछ ऐसा नहीं, हाँ ये जरूर है, दे डू नॉट हैव स्टेटेशन। इनमें इस तरीके से कोई भी डार्क लाइट बैंड या पैचेस नहीं बन रहे। दैट मीन्स इनमें जो स्टेटेशन है इट इज absent. That's why these are called unstated muscles. इसलिए इनको क्या बोला जाता है? unstated muscles बोलते हैं। Got it? They do not work according to our will. Do not work according to our will. हमारी इच्छा से ये वर्क नहीं करती हैं, इसीलिए दीज आर कैसी हैं? दीज आर इनवॉलेंट्री। जो हमारी अकॉर्डिंग टू आवर विल जो वर्कआउट करती हैं, उनके लिए वर्ड काम में लिया जाता है, दैट आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। क्या बोलते हैं इनको? वॉलेंट्री। और जो हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं करती, उन्हें बोला जाता है इनवॉलेंट्री। क्या बोलते हैं उनको? involuntary. So they do not work according to our will. That's why these are involuntary in nature. Nature wise ये कैसी हैं? Involuntary होती हैं। Got it? If we consider the shape, clearly it is visualizing that these are spindle shaped. कैसी होती हैं ये? Spindle shaped. कैसी हैं ये? स्पिंडल शेप्ड होती हैं, यानी कि लॉन्ग है, लंबी है, कॉर्नर्स जो हैं वो कैसे हैं? शार्प, और बीच में से कैसी है? थिक। सॉरी फॉर दैट। सो दीज आर स्पिंडल शेप्ड। कैसी होती है ये? स्पिंडल शेप्ड होती है। गॉट इट? दीज आर ऑल्सो अनब्रांच्ड। कोई यहां पे ब्रांच दिख रही है? सो बाय स्ट्रक्चर दीज आर अनब्रांच्ड। कैसी होती है ये भी? अनब्रांच्ड होती हैं। गॉट इट? दीज, इफ वी कंसिडर दैट दिस इज देयर न्यूक्लियस, ये इनका न्यूक्लियस है, तो ओनली वन न्यूक्लियस इन ईच सेल, दैट मीन्स दीज आर मोनोन्यूक्लिएटेड। कैसी होती है ये? दीज आर मोनोन्यूक्लिएटेड, और वी कैन से दैट यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसी होती है ये? यूनिन्यूक्लिएटेड। गॉट इट? दीज मसल्स आर फाउंड इन दोज प्लेसेस वेयर आवर विल इज नॉट रिक्वायर्ड। हमारी विल के बिना जो काम होते हैं वहां पर ये सिचुएटेड है। जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड की ट्रैवलिंग है, फूड जो ट्रैवल करता है उसको कंट्रोल ये करती है। क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? मैं चाहूं कि भाई फटाफट खाना डाइजेस्ट हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। गॉट इट? तो वहां पर सिचुएटेड है। इसके अलावा
जो हमारी बॉडी के जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो मसल्स हैं, दीज आर ऑल्सो विच वन, स्मूथ मसल्स या अनस्ट्रेटेड। इसके अलावा आइरिस, जो आंखों का जो आइरिस है, ये जो आईज है व्हाइट कलर की जो अपने को दिखाई दे रही है, दैट इज कॉर्निया। इस जिसको स्क्लेरा बोलते हैं, सॉरी स्क्लेरा, व्हाइट कलर का तो सामने वाला पोर्शन है, उसमें ये जो डार्क कलर्ड जो अपने को रिंग दिखाई दे रही है, गोल जो स्ट्रक्चर है, दैट इज आइरिस, और इसके अंदर जो बीच में होल है, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। तो वो जो आइरिस है वो उस प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करता है। तो उस आइरिस के अंदर भी कौन सी है, दैट इज स्मूथ मसल्स। इसके अलावा यूरेटर्स, जहां पर यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन स्टोर रहता है, यूरेटर्स, जो किडनी है वहां से यूरिनरी ब्लेडर की तरफ जो जाने वाली ट्यूब्स हैं उन्हें बोलते हैं यूरेटर्स। तो वहां पर जो मसल्स हैं, दीज आर ऑल्सो विच वन, स्मूथ मसल्स। ओके। इसके अलावा जो लंग्स की जो ब्रोंकाई है, उनके अंदर भी कौन सी पाई जाती है, स्मूथ मसल्स ही पाई जाती हैं। दीज मसल्स कंट्रोल, सो वी कैन से दैट फर्स्टली अगर अपन लोकेशंस की बात करें, वेयर दे आर फाउंड इन आवर बॉडी, देन इन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्यूब लिख लेते हैं अपन, ट्रैक तो बहुत लंबा हो जाएगा, या जिसको पर्टिकुलर विंड पाइप बोलते हैं। एंड ऑल्सो आइरिस, आंखों के अंदर आइरिस ऑफ आईज एटसेट्रा, यहां पर ये सिचुएटेड होती है और हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को या फंक्शंस को कंट्रोल करती है। थर्ड वन इज कार्डिक। थर्ड कौन सी आती है, कार्डिक। हार्ट मसल्स, नेम से इंडिकेट है, पर्टिकुलरली कहां पे पाई जाती है, प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट के लिए बायोलॉजी में वर्ड कहां मिल जाता है, कार्डिक। यू नो दैट कार्डियोलॉजिस्ट, जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज को डील करते हैं, दैट आर कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डिक हार्ट्स में ये प्रेजेंट, हार्ट के अंदर ये प्रेजेंट होती है इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट। ओके। इफ वी कंसिडर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दीज, ये दोनों का एक तरीके से मिक्सचर है। कैसे, इनमें स्ट्रेटेशन पाए जाते हैं, लेकिन ये नेचर वाइज कैसी होती है, इनवॉलेंट्री। सो दे हैव स्ट्रेटेशन, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटेशन प्रेजेंट होता है, बट दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, अकॉर्डिंग टू विल के अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं करती। दैट मीन्स दीज आर ऑल्सो विच कंडीशन, इनवॉलेंट्री। किस नेचर की होती है ये भी, बोथ ऑफ दीज आर involuntary in nature. Got it? Understand? Now, if we consider the shape, then these are cylindrical. ये भी कैसी है, सिलेंड्रिकल। जैसे ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज सिलेंडर, ये एक मसल्स को शो कर रहा है। Got it? तो these are cylindrical. कैसी होती है ये, सिलेंड्रिकल होती है, बट दे आर ब्रांच्ड ऑल्सो। पहले वाली दोनों अनब्रांच थी, दोनों ही कैसी थी, अनब्रांच थी, लेकिन इनमें क्या पाए जाते हैं, ब्रांचेस इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये है तो इनमें ब्रांचेस यहां पर प्रेजेंट होंगे। एंड दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी कि सिंगल सेल इन वन सेल, दैट इज जनरल। जनरली ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। जनरली कैसी होती हैं, these are uninucleated. Got it? Understand? So that is 3 type of muscles and that are differences also. अब अगर अपन कुछ और differences ऐड करना चाहें तो यहां पर बॉडी फंक्शंस, अच्छा एक पॉइंट अपन ने बात करना भूल गए, यहां पर इनमें न्यूक्लियस की लोकेशन की अपन ने बात नहीं की थी। इसमें पेरिफेरल था, इसमें पाया जाता है इन सेंटर। कहां पर प्रेजेंट होता है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो कार्डिक है उनके अंदर भी कहां पे होता है, इन सेंटर, सेंटर के अंदर सिचुएटेड होता है। गॉट इट?
If we consider the one more difference, then function, it is related with the body function, movement of body, movement बॉडी के जो मूवमेंट है उसके साथ रिलेटेड है. गॉट इट. जबकि स्मूथ की अपन बात करें तो जो हमारे बॉडी के जो विसरल एंड सर्कुलेटरी जो मूवमेंट है, बॉडी फ्लड्स के जो मूवमेंट है उनके साथ रिलेटेड है. और कार्डिक, एज द नेम इंडिकेटिंग, इट इज एसोसिएटेड विद द हार्ट मूवमेंट. हार्ट के अंदर जो मोशन है, मूवमेंट जो है, कॉन्ट्रैक्शन, उसके साथ रिलेटेड होता है. गॉट इट. वन मोर डिफरेंस यू कैन से दैट इनमें फैटिग्यू हो जाता है, यानी कि थकावट आती है. इनमें लेस फैटिग्यू है, थकावट कम आती है. जबकि इनमें अपन बात करें, दे डू नॉट हैव एनी फैटिग्यू, इनमें कोई फैटिग्यू नहीं होता. क्योंकि अगर ये थक के रुक गई तो आदमी की काम खत्म, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है यहाँ तो सीधा ही. गॉट इट. कंज्यूम मोर एनर्जी, लेस एनर्जी, इट इज इंटरमीडिएट. वो इतने पॉइंट्स अपने को, केवल 4-5 पॉइंट्स हैं तो उनको अपने को कंसिडर करना होता है. सो दीज आर द मस्कुलर टिश्यू ऑफ एनिमल्स. गॉट इट.